नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। जिस तरह से आपको पता ही है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो गोपाष्टमी का पर्व है वो बड़ी धूमधाम के साथ रुड़की गौशाला चौ मंडी में मनाया जाता है। इस बार भी 19 नवंबर और 20 नवंबर को ये भव्य कार्यक्रम 2 दिवसीय रखा गया है, जिसको लेकर आज गौशाला चौ मंडी में जो गौशाला के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं व संरक्षक हैं कमेटी के, उन्होंने यहाँ पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने पत्रकार वार्ता में। कहेंगे गोयल साहब, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के जो अतिथि रहते हैं? हम देखते हैं यहाँ पर मंत्री लोग या विधायक लोग सभी लोग पहुँचते हैं, बड़े बड़े महात्मा संत पहुँचते हैं। इस बार यहाँ पर अतिथि कौन पहुँच रहे हैं? हमारे शहर के गोपाष्टमी उत्सव हर साल होता है ये, और इसमें बड़ी धूमधाम से ये गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है। इसमें शहर के सभी लोगों का सहयोग रहता है, और ख़ास तौर से आप लोगों का, मीडिया वालों का बहुत हमें सहयोग मिलता है। और हमारी पूरी टीम गोपाष्टमी के उत्सव में पूरा समर्पित रहती है। और 20 तारीख में अभी प्रवीण जी ने, हमारे महामंत्री जी है, उन्होंने बताया है कि कौन रहेगा इस बार के अतिथि। हमारे महामंडलेश्वर आ रहे हैं, हमारे तीनंद गिरी जी, जीवंती आश्रम वाले, और भी हरिद्वार से आ रहे हैं, और MP कल्पना सैनी जी है, और भी जो अतिथि आ रहे हैं। 20 तारीख में हमारा शाम को 5:30 बजे से 8 बजे तक सांस्कृतिक प्रोग्राम है, और 8 बजे उसके बाद भंडारा है, जिसमें करीब 3-4 हज़ार आदमी भंडारे में भाग लेते हैं। अच्छा, और आपसे निवेदन है, आप भी इसमें 2 दिन हमें पूरा सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। कितनी गाय है? सबसे पहले हम बात करेंगे जो यहाँ पर प्रवीण सिंधु जी हैं, हमारे यहाँ पर पदाधिकारी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से सचिव पद है आपके पास यहाँ पर, और आपने पत्रकार वार्ता रखी, क्या कहा पत्रकार वार्ता में? किस तरह का आयोजन होने जा रहा है इस बार? दैनिक रुड़की की ओर से जो ये आप समाज में संदेश देने का कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गौ माता का आशीर्वाद लगातार दैनिक रुड़की पर बना रहे। अब प्रतिवर्ष की भांति 19 और 20 नवंबर को हमारा गोपाष्टमी का उत्सव होने वाला है। 19 तारीख को चित्रकला प्रतियोगिता रहती है, जो एक दिन पहले हम गोपाष्टमी से एक दिन पहले कराते हैं। तो ऐसे में रुड़की के समस्त विद्यालयों में हमने निमंत्रण भेजा है, और प्रतिवर्ष की भांति, जैसे आप निरंतर लंबे समय से देखते आ रहे हैं, इस बार भी भारी संख्या में छात्र छात्राएं इस चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले हैं। इस चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से समाज में निरंतर जो नए बच्चे हैं उनके बीच में संदेश जाता है कि गौ माता की किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, और गौ माता ही इस वैतरणी से पार करने वाला एकमात्र जीता जागता मंदिर इस पृथ्वी पर है, जिसकी पूजा वास्तव में सभी को करनी चाहिए। इसी क्रम में 20 तारीख को सुबह 10:30 बजे गोवर्धन जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ 31 फुट लंबे गोवर्धन जी की प्रतिमा प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी बन रही है, जो कल तक पूर्ण हो जाएगी। तो परसों उनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ यह कार्यक्रम शुरू होगा। फिर 11 बजे से हवन रहेगा, उसके बाद 12 बजे गोपूजन, और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ फिर भंडारे के साथ यह कार्यक्रम समाप्त। हम देखते हैं गाय की जो सेवा के लिए दिन रात जो कमेटी है दिन रात काम करती है, और इस तरह के कार्यों में भी किस सहयोग के लिए जाते हैं आपसे? सहयोग लोग यानी कि जो यहाँ के धन्नाढ़ लोग हैं वो सहयोग देते हैं, उससे गौशाला चल रही है, और 46 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है साल भर का। 40 लाख रुपए गवर्नमेंट? 46 लाख। 46? हाँ, 46। अच्छा, तो देखिए, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का भी कुछ अनुदान रहता है, साथ ही जो शहर के गणमान्य लोग हैं उनका भी यहाँ पर अनुदान रहता है। हमारे साथ एडवोकेट साहब है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बताया भाई, सभी के सहयोग और अनुदान से इस गौशाला का काम चल रहा है। उस चीज़ को लेकर जिस तरह बताया, इतनी गाय यहाँ पर है, उनके खाने पीने का, रहने का सब व्यवस्था आपके द्वारा की जाती है, और इस बार अपने इतना अच्छी व्यवस्था आप यहाँ पर गौशाला गोपाष्टमी कर रहे हैं। जो बच्चे चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेंगे उनके लिए आपने क्या किया? जो बच्चे चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेंगे, हमने 3 वर्गों में उनको बांटा है। कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 12 तक 3 वर्गों में बांटा है, और वो गाय बछड़े पर चित्र बनाएंगे और स्लोगन लिखेंगे, ध्येय वाक्य उसमें लिखेंगे। और हमने 10-10 बच्चों को कंसोलेशन प्राइज़ देने का बनाया है, और फर्स्ट, सेकंड, 3 जो है अलग अलग से तीनों ग्रुप में निकालेंगे। और गाय के बच्चों के प्रति चित्रकला प्रतियोगिता का यही महत्व है कि बच्चे गाय की महत्ता को जाने। बाकी चित्रकला प्रतियोगिता के हमारे राजकुमार उपाध्याय जी संयोजक है, विस्तार से बताएंगे आप। जी सर, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है, और जिस तरह बताया भाई चित्रकला प्रतियोगिता अलग अलग विषय में रखी जाएगी, और भी यहाँ पर आयोजन हो रहा है उसको लेकर।
देखिए साहब, गौशाला में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सब का उद्देश्य ये होता है समाज को गौ के साथ जोड़ने का। गौशाला में गाय का संरक्षण और संवर्धन होता है। ये कार्य सिर्फ गौशाला का ना रहे, पूरे समाज का रहे, तो ये भावना जगाने के लिए ही हम सारे कार्यक्रम करते हैं। लगातार आपके द्वारा इस तरह की मुहिम भी चलाई जाती है, हिंदू रक्षक दल भी चलाते हैं, कई संगठन इस तरह के कार्य होते हैं कि भाई गौ माता की रक्षा की जाए, लेकिन कई लोग हैं फिर भी उस पर लापरवाही बरतते हैं और नहीं हो पाती उन लोगों के लिए। देखिए साहब, ऐसा है, समाज में हर तरह के लोग हैं। हम लोग अपने साथ काफ़ी लोगों को जोड़ने में सफल रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं जोड़ पाए, उसके लिए लगातार प्रयास चलते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में सभी लोग गाय के प्रति संवेदनशील होंगे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे उपाध्याय जी, जिस तरह से आप एक कवि के रूप में जाने जाते हैं और अच्छी आप कविताएं देखते हैं, साहित्यकार हैं, क्या कहना चाहिए? देखो दीपक जी, ये गौशाला सबकी है, समाज की है। और आपको लगता भी होगा यहाँ आकर कि यहाँ पर सुबह 5 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक यहाँ पे लोगों का तांता नहीं टूटता है। बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, लोग परिवार से आते हैं। और आपको मैं एक जानकारी दे दूँ कि हमारा अगले 2 साल तक हमारी सवा मनी जो कढ़ाई होती है वो ऑलरेडी बुक है। उस पर अपने बर्थडे पर, अपनी एनिवर्सरी पर पूरे परिवार के साथ लोग आते हैं और एवरी संडे यहाँ पर वो उनको अपने हाथ से यहाँ गोवंश को खिलाते हैं। तो जिस तरह से हम देखते हैं सवा मनी की आपने बात करी है, तो इसका क्या जो खर्च आता है, जो श्रद्धालु होता है वही करता है, इसका बर्थडे होता है और वो तैयार वगैरह आप करके पूरा देते हैं? इसका 2,500 रुपये का एक खर्च तय किया है, जो समिति ने तय किया हुआ है। तो उसमें सब सामान आता है और उसमें गाय का तीरा है और गुड़ है और उनका बिनोला है, जिसे हम पशुओं का ड्राई फ्रूट कहते हैं। उसको मिलाकर वो रात में तैयार होता है और उसमें कई घंटे लगते हैं बनने में, उस कढ़ाई को बनने में। तो 2,500 रुपये खर्च आता है पूरा? 2,500 रुपये का उसमें खर्चा आता है और वो परिवार उसको देता है, वो जिस उद्देश्य से आता है, और वो गौ का आशीर्वाद लेके यहाँ से खुश होकर जाता है।